सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। 2 मिनट हम भगवान का नाम संकीर्तन करें। सभी जहाँ बैठे हैं वही सतर्क होकर बैठे, भगवान का स्मरण करें और अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए प्रेम से भगवान का गुणगान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद रूप जगदीश जगन्नाथ परम कृपालु दयालु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव की कृपा से आज हम सबको श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की असीम कृपा के बिना यह अवसर हमें प्राप्त नहीं होता। आज जगत में देखिए कितने सारे लोग कितने सारे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन वर्णन आता है वही भाग्यवान है, सच्चा धनवान वही है, सच्चा सुखी वही है जिसे भगवान का एकांत में श्रवण स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है, न चैन्द्रस्य सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति एकांत जीविनः। जो एकांत में भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भजन करता है, केवल वही सुखी है। इस प्रकार से वर्णन आया है। वैसे तो हम भी एकांत में कई बार होते हैं, लेकिन ध्यान देने बात यह होती है कि क्या हम एकांत में होते हैं। आज मानव अपने कमरे में अपने घर में अकेला होते हुए भी अकेला नहीं है। निरंतर अपने हाथ में मोबाइल को लेकर सारी पृथ्वी भर भ्रमण करता है। हजारों लोगों का संग वो करता है, कहीं अच्छे का संग है, कहीं बुरे का संग है। इसीलिए एकांत में भी रहना नहीं है। यहाँ पर वर्णन आया है, एकांत में भगवान का स्मरण और चिंतन अगर हो रहा है तो वो साधक, वो संत ही केवल सुखी है। इसीलिए अत्यंत भगवान की कृपा होने के पश्चात ही आज हमें अत्यंत दिव्य भव्य यह कथा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई है। मेरे सद्गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, जो श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष है, मथुरा धाम के उपाध्यक्ष है, मैं अत्यंत भाग्यवान स्वयं को मानती हूँ कि मुझे ऐसे सद्गुरुदेव ने मेरा स्वीकार किया है, मेरा उद्धार किया है, जो केवल शिव में नहीं, हर में नहीं तो हरिहर की भक्ति करते हैं। हम सभी जानते हैं
उन्हें आज कौन नहीं जानता, सारा जगत उन्हें जानता है। परम वैष्णव और परम शैव सन्यासी महात्मा, राष्ट्रभक्त, विद्यावाचस्पति आचार्य मेरे सद्गुरुदेव सदैव मुझे प्रेरित करते हैं। हर साल ऋषिकेश में कथा होती है जिसका नाम दिया जाता है हरिहर महोत्सव। हरि और हर दोनों की कथा होती है, दोनों की लीलाओं का श्रवण किया जाता है। आज समाज को ये आवश्यकता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं, अनेक संतों के मुख से मैंने ये श्रवण किया है कि आज आवश्यकता है कि एक वैष्णव को शिव कथा करनी चाहिए और एक शैव को विष्णु की कथा करनी चाहिए। आज जितने युद्ध धर्म के कारण नहीं होते, उतने युद्ध किसी अन्य विषय पर नहीं होते। आज लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म को समझा ही नहीं। एक बार मेरी महाराष्ट्र में वासिम के यहाँ मेरी कथा हो रही थी, स्कूल के बच्चे थे, तो मैंने एक प्रश्न किया था, बच्चों धर्म यानी क्या होता है? जब हम धर्म की परिभाषा पूछते हैं तो लोग साधारणतः यह बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो रिलीजियन, हम हिंदू हैं। धर्म तो वह है जिसके आचरण करने से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। धर्म वह है जिसका आचरण, स्मरण, चिंतन करने से मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की सद्गति प्राप्त होती है। उस जीव को परम शांति मिलती है, उसी को धर्म कहा गया है। धर्म तिलक से, शरीर से नहीं जाना जाता। धर्म अगर हम सरल भाषा में कहें तो लॉ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसका परिपूर्ण विवरण हमें वेदों में मिलता है। वेद अपौरुषेय है, वेदों की रचना नहीं हुई, भगवान के निश्वास से जो निकला है वह वेद है। एक ही वेद है जिसके 4 विभाग महर्षि वेदव्यास जी ने किए, ऋग, यजु, साम, अथर्व वेद। और वेदों में वर्णन आया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वेद क्लिष्ट है, सभी का अधिकार नहीं है वेदों का, सभी जान भी नहीं सकते, और वेद अनंत है। तो हम इस वेद को कलयुग के व्यक्ति जानेगा कैसे? इस विचार से त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी ने इन्हीं वेदों में जो सूत्र है, हम सरल भाषा में कहे तो फॉर्मूलाज जो है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको सरल भाषा में कथा के रूपों में जिसे वर्णन किया गया है वही पुराण है। अनेक पुराण हैं, जैसे प्रथम 18 पुराणों का वर्णन करते हुए श्लोक आता है, पद्म पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, देवी भागवत में आता है। 18 पुराणों का नाम अगर हमें याद रखना हो तो कैसे याद रखें? एक प्रकार का फॉर्मूला समझ लीजिए, मद्भयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनपालंगकूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम, म से 2 ग्रंथ है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भागवत और भविष्य पुराण। ब्रत्रयम, ब्र से 3 ग्रंथ, 3 पुराण आते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, व से 4 पुराण आते हैं, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण। इस प्रकार से सारा इस श्लोक में वर्णन आया है। अनपात लिंग पूस्कानी, अग्नि पुराण, न नारद पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराणों का वर्णन आया है। इसी प्रकार से 18 उपपुराण भी है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में अनंत पुराणों का वर्णन आया है। लेकिन कालवत अनेक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। कुछ कुछ पुराण ही आज हमें उपलब्ध है। उसमें से शिव महापुराण भले ही महापुराणों में न आता हो, लेकिन बार बार इसका श्रवण, चिंतन, मनन जिस प्रकार से इतिहास में किया गया है, इसके कारण इसे शिव महापुराण कहा जाता है। लिंग पुराण आया है, भगवान शिव के रूप का वर्णन करते हुए लिंग पुराण में वर्णन है। शिव महापुराण वैसे तो उपपुराणों में गणित होता है, लेकिन फिर भी शिव महापुराण का निरंतर अध्ययन करते रहने से, श्रवण करने के कारण आज हम इसे शिव महापुराण कहते हैं। और मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे शिव महापुराण की कथा करने का बार बार अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपने एक बचपन की घटना आपको सुनाती हूँ। मेरे पिताजी श्रीशैल क्षेत्र
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम जो ज्योतिर्लिंगों में एक है, वहां पर मेरे पिताजी शुक्ल यजुर्वेद का घना पाठ करते थे, घना पाठी थे, वहां पर माता की सेवा करते थे। और हमारा जन्म वैसे महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन हम पले बड़े श्रीशैलम में ही, दूसरी कक्षा तक। तो ऐसा मेरा निरंतर का अभ्यास था। मैं केवल बचपन में, हम सब बहनें भाई यही देखते थे कि माता और पिताजी रोज भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते, लेकिन हमारे पूजा गृह में छोटे से बाल कृष्ण का भी मूर्ति होती थी। और माता नित्य प्रति जब तुलसी जी का पूजन करती तो हम माँ की घंटा निनाद से उठ जाते थे। आज भी मुझे वो याद आता है कि माँ की घंटी बजती सुबह में तो हम लोग उठ जाते और फिर हम दौड़ के चले जाते, जैसे बच्चे जाते हैं, माँ माँ कहाँ है। तो मैंने हर बार उठते ये दृश्य देखा था कि माँ तुलसी का पूजन करती है और माँ कहती मराठी में, तुळसबाई हिरवी हिरवी गार, गोविंदाला गोपालाला आवडफार। तुलसी माता हरी हरी सी है और गोविंद को, गोपाल को बड़ी भाती है, इसका अर्थ ये है। तो जब ये कहते हुए प्रदक्षिणा करती तो मेरे मन में ये भाव आता था कि गोविंद अलग है, गोपाल अलग है। मुझे लगता गोविंद को भी पसंद है, गोपाल को भी पसंद है तुलसी मैया, ऐसा मेरा भाव था। हम भगवान बालकृष्ण का पूजन तो करते, नमस्कार करते। पिताजी हमें कुछ श्लोक सिखाते जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का होता था, राम जी का होता था, कृष्ण जी का होता था, माता का वर्णन होता था, अनेक श्लोक हम पाठ करते। लेकिन मेरे बचपन में एक सहज ही स्वभाव मेरा था। मैं सत्य बात बोलती हूँ, ये किसी ने सिखाया नहीं। मैं बहुत छोटी थी, पहली दूसरी कक्षा में थी, किसी से भी झगड़ा हो जाता तो जैसे बच्चे रोते तो मैं भी रोती थी और दौड़ करके श्रीशैल क्षेत्र में एक मंदिर है जहाँ पर भगवान का गर्भगृह है, मुख्य मंदिर है। उसी मार्ग से अगर हम सीधा आते हैं, बाहर निकल के मंदिर से बाहर आने पर राइट साइड में हमें वो मंदिर दिखता है। अब सहजासहजी बच्चे तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते मुख्य मंदिर में, तो मेरा एक अभ्यास था, मैं दौड़ के चली जाती और वहां पर माता जी से कहती कि माँ देखो ऐसा हो गया, आज मेरा इससे झगड़ा हो गया, आज मुझे माँ ने गुस्सा कर दिया। ऐसा मेरा एक अभ्यास था कि मैं जाकर के माता को प्रणाम करती, माँ से सब अपने दिल की बातें कहती। बचपन से भाव यही था कि माता पार्वती और भगवान शिव मेरे माता पिता है। सहज ये भाव आ गया था, पता नहीं कैसे आया, किस जन्म के पुण्य के कारण ये प्राप्त हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा मैं करती थी, ये मुझे अच्छा याद है। तो कालांतर में जब हमारे घर में भगवान हरि और हर दोनों की ही पूजा होती थी, तो इस प्रकार से पूजा करते हुए हम बड़े हुए। हमारे पिताजी हमें कथा में भी ले जाया करते। बचपन में हमारे पिताजी का अभ्यास था कि बेटा देखो आज कोई संत आया है हमारे हैदराबाद शहर में, भाग्यनगर में, तो सब काम छोड़ दो, बस हमें कथा में जाना है। तो ये हमारे बचपन में क्रम था कि कहीं कथा है, हो रही है, कोई संत आया है तो संत को घर पर पधरावनी करना अथवा संतों के दर्शन के लिए जाना, कथा के लिए जाना। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या थी। भगवान हरि हर दोनों का ही पूजन होता था, तो यह सहज रूप से चलते आ रहा था। और जब मैं बड़ी हुई, मुझे अच्छा याद है कि मैं 15 बरस की थी, 15-16 बरस की, इंटरमीडिएट में थी, और सद्गुरुदेव की श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। तब मैंने जो कथा श्रवण की उससे मेरे अंतरंग में बदलाव आया। अंतरंग में ये भाव प्रकट हुआ कि मेरा जीवन तो भगवान की भक्ति के लिए है। ये मैं किस पढ़ाई के पीछे पड़ी हूँ, निरंतर जो पढ़ रही थी उसमें खुशी नहीं मिल रही थी मुझे। हाँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। देखिए, हम सबके मन में कोई ना कोई चाह होती है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो कभी कभार हमें पता तो होता है कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये वो करना है, मुझे ऐसा करना है। मुझे क्या प्राप्त करना था मुझे पता नहीं था। और बचपन में कभी कभार ऐसा होता, मैं रोती थी और माँ से कहती, माँ मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, माँ मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। लेकिन जब मैंने सद्गुरुदेव की कथा श्रवण की, उसके पश्चात जो मेरे मन में भाव जागा कि हाँ, जिसे मैं ढूंढ रही थी, जहां पर मुझे जाना है, वो ये कृष्ण है। हाँ, वो ये कृष्ण ही है, यही करना था, यही प्राप्त करना था। जब ये भाव पता चला, उसके पश्चात मुझे फिर पुनः वो परिस्थिति कभी नहीं आई। उसके पश्चात सद्गुरुदेव का दर्शन किया, फिर भागवत का स्मरण होने लगा, चिंतन होने लगा। तो तब मेरे बात ये ध्यान आई
कि भगवान महादेव की असीम कृपा के बिना भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।